मुझे काफ़ी मैसेज आए हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी हाईलाइट किया हुआ है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि टीआरसी कार्ड डिले क्यों हो रहा है। जो जिनके साथ मेरी लीगल टाइज हैं उनके थ्रू मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है। कहा जा रहा है कि एआईएमए के लोग जो है ना वो अंडर ट्रेनिंग है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो लीगल है इनकी एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब का जो प्रोसेस है, जो ईमेल्स का प्रोसेस है, ये स्लो हुआ है। थोड़े से टाइम के लिए तो हो सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। एक लॉन्ग टर्म के लिए इसका फायदा और बेनिफिट होता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। उन सब दोस्तों के लिए बहुत सारी माजरत, बहुत सारी सॉरी मुझे जिन्होंने मैसेज किए, मैं आपको इंस्टा पे प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता तो आई कैन शेयर के यार मेरे पास मोर देन 10K प्लस मैसेज पड़े हुए हैं। आई कैनॉट रिप्लाई टू दी ऑल टेक्स्ट मैसेजेस। यस एग्जैक्टली, अगर आपका मैसेज स्किप हो जाता है तो आप जरूर हाईलाइट किया करें। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो इस वीडियो में और इस व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करने जा रहा हूँ पुर्तगाल की इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 के ऊपर हम इस टॉपिक पे ऊपर बात करेंगे कि टीआरसी कार्ड डिले क्यों हो रहा है। मुझे काफी मैसेज आए हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी हाईलाइट किया हुआ है कि हमें ये चीज समझ नहीं आ रही कि एआईएमए के आने के बाद आपने कहा था कि टीआरसी कार्ड का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चीज थोड़ी सी रिवर्स हो गई है। प्रोसेस फास्ट होने की बजाय एआईएमए के आने के बाद जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया है। ईमेल का प्रोसेस, बायोमेट्रिक का प्रोसेस, और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि 2024 में जो टीआरसी कार्ड है, आप कह रहे थे आपको जल्दी मिलेगा, लेकिन प्रोसेस जो जिस तरह का चल रहा है, ये तो टीआरसी कार्ड पहले वाले प्रोसेस से भी लेट मिलेगा। सेफ इससे फास्ट काम कर रही थी, तो क्या एआईएमए ने काम का प्रोसेस और काम का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा स्लो कर दिया है? ये क्या डिस्कशन है? जो यूट्यूबर्स ने रूमर्स फैलाए हुए हैं वो क्या है? एक्चुअल हकीकत क्या है? इस एक्चुअल हकीकत को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर किया करें जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी आपसे सर रिक्वेस्ट है, जो बेल का बटन होता है उसको जरूर प्रेस किया करें, क्योंकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, नई वीडियो आती है तो वो नोटिफिकेशन बॉक्स में आपके पास हाईलाइट होना शुरू हो जाती है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, टिकटॉक अकाउंट है, दोनों अकाउंट्स नीचे आ रहे हैं, फेसबुक अकाउंट है, आप इन अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। नई नई अपडेट्स के लिए मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो करके आपने मुझे मैसेज सेंड करना है, एंड देन आई विल बी गेट बैक टू यू पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। कुछ जनरल बात करना चाहते हैं, कुछ जनरल आपकी डिस्कशन है तो उसको कमेंट बॉक्स में हाईलाइट किया करें, वो बाकी लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन जो है वो चली जाती है। अब यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि टीआरसी कार्ड डिले क्यों हो रहा है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि डिले क्यों हो रहा है, फिर उसके बाद ये जो एक पॉइंट है जो मार्केट में रूमर्स है कि जी टीआरसी कार्ड इस वजह से डिले हो रहा है कि जो एआईएमए के लोग हैं वो अभी अंडर ट्रेनिंग है, एआईएमए के लोगों का भी प्रोसेस चल रहा है, एआईएमए के लोगों का भी हैंड ओवर चल रहा है, तो दैट्स द रीज़न। ये बिल्कुल भी रीज़न नहीं है, और अगर जो ये बात कर रहे हैं तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं यहाँ पे किसी के ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ करने के लिए या इस तरह की किसी को ब्लेम करने के लिए वीडियो नहीं बनाता या शेयर करता। माई पर्पज जस्ट टू प्रोवाइड यू द राइट एंड परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली सिनेरियो क्या होता है, जो एग्जैक्टली रूट काज होती है, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो इस वक्त जो टीआरसी कार्ड डिले हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग टीआरसी कार्ड डिले हो रहा है, और वो लीगल एंड इलीगल के ऊपर डिस्कशन चल रही है। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी जो लीगल एक्सपर्टीज की टीम है, जो जिनके साथ मेरी लीगल टाइज हैं, उनके थ्रू मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में भी बताया था कि 2024 में एक पुर्तगाल की इमिग्रेशन में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, जिसमें लीगल और इलीगल का एक डिफरेंशिएशंस वो लोग करेंगे कि लीगल को कितनी देर में उन्होंने टीआरसी प्रोवाइड करना है, उसका क्या स्टैंडर्ड है, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसका फाइल लॉक का क्या प्रोसेस है, और इलीगल का क्या है। इसी तरह से इस वक्त जो सबसे ज्यादा फोकस है वो सेग्रीगेशन के ऊपर किया जा रहा है। सेग्रीगेशन क्या है कि वो सारी फाइल्स जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं या रिकॉर्ड हुई हैं, और वो फाइल्स जो इलीगल वे से इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं या जो रिकॉर्ड हुई हैं, उनको सेग्रीगेट किया जा रहा है। उनकी सेग्रीगेशन के बाद एक पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस आएगा, जिस पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में वो लोग ये करेंगे कि जो लीगल एंट्री वाले लोग हैं उनको कितने टाइम के अंदर अंदर टीआरसी कार्ड प्रोवाइड करना है अगर उनके टैक्स कंप्लीट है, और जो इलीगल वाले हैं उनको किस सिनेरियो और उनको किस जोन में देखना है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड अंडर डिस्कशन चीज़ चल रही है कि सबसे पहले वो इन दोनों चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे भाई ने मुझे कमेंट किया हुआ था, इनफैक्ट वीडियो के वो शॉर्ट शेयर किए हुए थे मेरे साथ, कि जी कहा जा रहा है कि एआईएमए के लोग जो है ना वो अंडर ट्रेनिंग है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अंडर ट्रेनिंग क्या होना है सर उन लोगों ने, कि 2022 में जिन लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि एक चीज़ लेके आ रहे हैं हम लोग, और 2023 कंप्लीट हो गया, तो क्या एक साल से ये ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है?
1 साल हो गया, वो ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। और क्या वो लोग प्रोफेशनल नहीं है? एक छोटी सी कंपनी होती है, एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, विद इन 2 मंथ बंदा ट्रेन कर देती है। तो क्या इतनी बड़े कंट्री के गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, तो उनको क्या 1 साल के अंदर टाइम लग रहा है ट्रेन करने में? ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ऐसी चीज़ें हैं। ये जस्ट लाइक एक रूमर्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है कि जो एक बस जनरल डिस्कशन है। बट जो रियलिटी है वो ये है कि एक सेग्रीगेशन प्रोसेस चल रहा है कि जो इलीगल है और जो लीगल है, इनकी एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये सेग्रीगेशन का प्रोसेस एक डिजिटलाइज सिस्टम से इन्फॉर्म किया जाएगा और एक डिजिटलाइज सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा 2024 के स्टार्ट से। ये जो डिजिटलाइज करने का प्रोसेस है, ये ऑलरेडी भी उनकी जो MIB है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी पहले भी शेयर किया हुआ है कि जी इसको हम डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, सिस्टम को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली सिर्फ यही चीज़ें चल रही हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि TRC कार्ड का जो प्रोसेस है, जो ईमेल्स का प्रोसेस है, ये स्लो हुआ है। तो ये क्या 2024 में भी ऐसे ही चलेगा? बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलेगा। जब पॉलिसी मेकिंग चल रही होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई अपडेट्स जाती है, कोई एप्लीकेशन इंट्रोडक्शन की तरफ जाती है, या डिजिटलाइज ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, तो शायद थोड़े से टाइम के लिए चीज़ें स्लो होती हैं, क्योंकि रिकॉर्ड और डाटा को मेंटेन करना होता है कि जो आपका मैनुअल रिकॉर्ड, जो डाटा है, उसको डिजिटलाइज फॉर्म में आपने मेंटेन करना होता है। तो शायद ये थोड़े से टाइम के लिए तो हो सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। एक लॉन्ग टर्म के लिए इसका फायदा और बेनिफिट होता है कि वो चीज़ें फास्ट हो जाती हैं। इंशाल्लाह 2024 में आप देखिएगा कि जितनी भी बातें ये मैंने की हैं, मेरे व्लॉग्स को निकाल लीजिएगा, पीछे जितने भी मैंने व्लॉग्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, इनको निकालिएगा और 2024 की सिचुएशंस के साथ मैच कीजिएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही कि जैसे मैंने बिगनिंग ऑफ द ये जो साल का बिगनिंग थी, मैंने आप कह सकते हैं कि फरवरी में मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड किया और उसमें मैंने बताया कि मई में ये चीज़ होगी। और जब आपने देखी कि एक साथ वो ईमेल्स आई, एक साथ वो चीज़ हुई, उसको सबसे पहले अगर इंट्रोड्यूस करवाया था और व्लॉग की फॉर्म में शेयर किया था, तो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी। जस्ट मेरा जो एक पर्पज़ होता है वो ये होता है कि जो भी कोई एक राइट सोर्स है, राइट इन्फॉर्मेशन है, उसको एक प्रॉपर तरीके के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ईमेल है वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ बेहतर वो आपको नज़र आएगी, कुछ उसका जो क्राइटेरिया है वो आपको बेहतर मिलेगा। और होप्स हो कि इंशाल्लाह व्हाट यू बिलीव कि ये जो दिसंबर है, दिसंबर तक जो प्लान है उनका, वो अप्रैल को कंप्लीट करने का प्लान है और मई को कंप्लीट करने का प्लान है। ये जो दिसंबर है, अगर मई नहीं भी कंप्लीट होता तो अप्रैल उनकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी में होगी कि अप्रैल को कंप्लीट कर दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लॉयर्स ने, काफ़ी सारे लोगों के जो वकील हैं, उन्होंने एप्लीकेशंस पुट अप की हुई हैं कि दे आर सफरिंग सम पर्सनल इशूज़ इन देयर होमलैंड, इन देयर होम कंट्री, और वो ये वहाँ पे नहीं जा सकते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी लीगल एंट्रीज थी, तो उनको अंडर डिस्कशन और अंडर कंसिडरेशन रखा जा रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको जरूर शेयर किया करें, लाइक किया करें। मुझसे कंटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी आ रहा है, तो बेटर है कि आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो करें और मेरे साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।